नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर सीट से 17वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की आज सदन से उन्हें निष्कासित कर दिया गया। ये कार्रवाई लोकसभा की एथिक्स कमेटी की सिफारिश पर की गई। एथिक्स कमेटी ने अपनी सिफारिश में क्या क्या कहा है आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि महुआ मोइत्रा के आचरण को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया है। ऐसे में सवाल यह है कि महुआ का आचरण वाकई राष्ट्र के लिए खतरा है या फिर सरकार के लिए। सवाल यह भी है, क्या संसद न्याय के लिए बैठी है? क्या सांसदों को सचमुच रिपोर्ट पढ़ने का समय नहीं दिया गया? सवाल यह भी है कि आरोप लगाने वाले उद्योगपति को कमेटी ने क्यों नहीं बुलाया? बड़ा सवाल यह भी है कि कितने सांसद अपने सवाल खुद लिखते हैं और कितने अपने कंप्यूटर खुद चलाते हैं, और अब महुआ का क्या होगा? इन सवालों पर हम बहस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको पूरा मामला भी समझा देते हैं। लोकसभा के स्पीकर ने महुआ मोइत्रा को सदन से निष्कासित कर दिया है। इससे पहले एथिक्स कमेटी ने अपनी जांच में उन्हें दोषी पाया था। देखिए, महुआ मोइत्रा लोकसभा से निष्कासित हो गई हैं। एथिक्स कमेटी ने दोषी पाया, कारोबारी से पैसा लेकर सवाल पूछे गए, ये बड़ा आरोप उन पर लगाया गया। शिकायत के मुताबिक उन्होंने कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से गिफ्ट और पैसे लिए। सुप्रीम कोर्ट के वकील जय आनंद देहादराय को लोकसभा में सवाल पूछने वाले पोर्टल का लॉगिन और पासवर्ड भी दिया। महुआ के खिलाफ यह शिकायत बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने की थी लोकसभा में। इसके बाद अब आज जो कार्रवाई हुई, उसके बाद उन्हें निष्कासित कर दिया गया। लेकिन आपको बताते हैं कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत क्या थी और ये शिकायत किसकी तरफ से की गई थी और किससे की गई थी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने की शिकायत की गई थी। शिकायत लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से की गई थी। इसमें महुआ मोइत्रा पर बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से पैसे और तोहफे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप लगाए गए थे। शिकायत में यह आरोप लगाया गया था कि महुआ मोइत्रा ने संसद में कुल 61 सवाल पूछे, जिसमें से 50 सवाल दर्शन हीरानंदानी के कारोबारी हित से जुड़े हुए थे। शिकायत के मुताबिक महुआ मोइत्रा ने खास तौर से देश के बड़े कारोबारी घराने अदानी ग्रुप के खिलाफ सवाल पूछे। बड़ी बात यह कि कई कारोबार में हीरानंदानी और अदानी एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हैं। इस शिकायत में महुआ मोइत्रा के पैसे लेकर सवाल पूछने को विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना के साथ साथ आईपीसी की धारा 120A यानी 120A के तहत आपराधिक कृत्य बताया गया है। लेकिन अब आपको हम ये बताते हैं कि शिकायत किसने और किसकी मदद से की थी, किस तरह से शिकायत की गई। ये शिकायत बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने की थी। उन्होंने महुआ मोइत्रा के खिलाफ ये शिकायत सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहादराय की मदद से की थी। निशिकांत दुबे ने लोकसभा के स्पीकर से की गई शिकायत में महुआ मोइत्रा के खिलाफ जय अनंत देहादराय की विस्तृत रिसर्च का हवाला दिया था। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं जिनके साथ हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। वो सवाल जो उठ खड़े हुए हैं महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद। हमारे साथ सुनीता दुग्गल सांसद बीजेपी की जुड़ेंगी कुछ देर में, लेकिन हमारे साथ सुजाता मंडल जुड़ गई हैं जो टीएमसी की नेता हैं। सुजाता, लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है, जो अब कहा जा रहा है, बीजेपी की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि अगर आपने अपना लॉगिन पासवर्ड किसी को दिया जो आपको नहीं देना चाहिए था, जिसको स्वीकार भी किया है महुआ ने कई मौकों पर कि उन्होंने वो लॉगिन पासवर्ड दिया था, और फिर आपने ऐसे सवाल पूछे जो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में थे, दर्शन हीरानंदानी के साथ उनके जो संबंध थे उसको भी उन्होंने स्वीकार किया है, तो फिर क्यों ये कार्रवाई गलत लगती है आपको? देखिए, मुझे लगता है एक ही बात कि महुआ मोइत्रा जी हमारा सांसद जो है वो बहुत ज्यादा आपको बीजेपी के जो मतलब जो गंदगी है, बीजेपी का जो हरकत है और देश का लोगों के खिलाफ उन लोगों को जो कार्रवाई है उसके ऊपर वो ज्यादा छानबीन करते थे, और सबसे बड़ी बात है वो उसके ऊपर प्रोटेस्ट करते थे, और इसलिए उनके ऊपर ये मतलब रिवेंज लिया है बीजेपी सरकार ने। और सबसे बड़ी बात, जो 3 राज्य में बीजेपी जैसे तैसे करके मतलब बहुमत से जीत के आया, उसके बाद उन लोग अहंकार की वजह से
ये मतलब रिवेंज लिया महुआ मोइत्रा से और कुछ नहीं है। नहीं, मतलब वो देश का गणतंत्र का गला दबाना चाहते हैं कि कोई भी मतलब विपक्ष पार्टी का सांसद मुंह ना खोले बीजेपी के खिलाफ। जो वो लोग कर रहा है कोई करने दीजिए, कोई ना मुंह खोले, सब डर के मारे अरेस्ट होने के कारण, बार एक्सपेल्ड होने के कारण से सब मतलब डर के मारे चुप रह जाएंगे। सुजाता जी, ये आप कह रहे हैं कि ये राजनीति के लिए किया गया है, लेकिन एक सीधा सवाल है, जो सीधा सवाल पूछा जा रहा है कि क्या लॉगिन पासवर्ड अगर आप अपना देते हैं, आपके सवाल कोई और लिखता है, आपके सवाल कोई और बताता है आपको कि क्या पूछना है, क्या वो नहीं है गुड इनफ रीजन कि इस तरह से आप एथिक्स कमेटी एक्शन ले? देखिए, अभी तो आप जानते हैं कि अभी जो नेटवर्क मतलब जो अभी युग चल रहा है, जिस युग में हम लोग चल रहे हैं, उसमें बहुत हैकिंग भी होता है। ठीक है, बहुत सारा लोगों का पासवर्ड भी हैक हो जाता है, बहुत सारे लोगों का फोन का मतलब जो पासवर्ड है वो हैक हो जाता है। तो इसमें ये तो हम लोगों का मतलब अभी तक मतलब पूरा प्रमाण नहीं हुआ है ना कि इसमें वो डायरेक्टली महुआ मोइत्रा जी जड़ित हुआ है। नहीं, लेकिन महुआ मोइत्रा ने कई स्थान पर ये बात कबूल की कि उन्होंने अपना लॉगिन पासवर्ड दिया था। उन्होंने ये बात कबूल की कि उन्होंने अपना लॉगिन पासवर्ड दिया था। कई जगह उन्होंने इंटरव्यू में ये बात कबूल की है। वापस आएंगे आपके पास, हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन लोकसभा से निकाले जाने के बाद महुआ मोइत्रा ने क्या कहा है वो भी आइए आपको सुनवाते हैं। This Lok Sabha has also seen the weaponization of a parliamentary committee. Ironically, the ethics committee, which was set up to serve as a moral compass for members. Instead, it has been abused egregiously today to do exactly what it was never meant to do, which is to bulldoze the opposition and become another weapon to talk us into submission. The two are at polar opposites. The ethics committee, without getting to the root of this, has decided to hang me. It refused to summon the businessmen to orally testify, and there is no evidence of any cash, of any gifts anywhere. That this kangaroo court has only shown to the all of India that the haste and the abuse of due process you have used demonstrates how important Mr. Adani is to you and to what length you will go to harass a single woman MP into shutting her into submission. Tomorrow the CBI will be sent to my house. I'm sure they will harass me for the next 6 months. But I would like to ask, what about the 13,000 crore coal scam of Mr. Adani that the CBI and the ED have not found place to look at? You tell me I have compromised national security with a login portal? Mr. Adani is buying all our ports, all our airports, and his shareholders are foreign professional investors, and the Ministry of Home Affairs is giving them clearance to buy all our infrastructure. महुआ मोइत्रा ने क्या कहा वो आपने सुना, लेकिन ममता बनर्जी टीएमसी की नेता, उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। आध घंटार मध्य सबाई डिसकाशन करे बारबार करे सांसदरा बोलेছে আমাদের ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্সরা বলেছে যে আমাদের রিপোর্ট পড়বার সুযোগ দাও, সেটা পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। এমনকি মহুয়াকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগও দেওয়া হয়নি। हमारे साथ बीजेपी की सांसद सुनीता दुग्गल भी जुड़ गई हैं। सुनीता जी हमारे साथ मौजूद है। सुजाता जी वो भी कह रही हैं, महुआ मोइत्रा ने भी ये बड़ा आरोप लगाया। आपने सुना इस वक्त ममता बनर्जी ने भी ये कहा कि विपक्ष को चुप कराने के लिए ये रास्ता इख्तियार किया गया, या महुआ मोइत्रा को चुप कराने के लिए एक महिला के खिलाफ इस तरह के एक्शन लिया गया। क्या महुआ मोइत्रा ज्यादा बड़ा खतरा थी? क्या इस वजह से किया गया? नहीं सुमेरा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ये देखिए कि जो जिस तरह का जो कार्रवाई उन्होंने की जो है, जिसमें 3 सवाल उठते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि क्या एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड जो है वो किसी बिजनेस हाउस को दे सकता है? नंबर 1 बात, आप किसी पीए को दीजिए, आपके घर से वो आपका जो है वो लॉगिन आईडी पासवर्ड उसको ऑपरेट करके आपके क्वेश्चंस डाल सकता है, आपकी और वो भी विद ड्यू परमिशन, आपकी परमिशन के बाद उसमें क्वेश्चंस डाल सकता है, और भी जो उसके अंदर आपको पोर्टल पे डालना होता है डाल सकता है। लेकिन क्या कोई बिजनेस हाउस को आप अपना लॉगिन आईडी देकर और अलग अलग कंट्री से और साइमल्टेनियसली एक ही दिन के अंदर जो है अमेरिका से भी, दुबई से भी, दिल्ली से भी, सब जगह से आपका लॉगिन आईडी जो ऑपरेट हो रहा है, कि क्या नंबर 1 बात ये है कि क्या आपको लगता है कि ये जायज है? नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात ये है कि आपने अपने जो है क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए आपने कम से कम भी 60 सवाल किए। उन 60 सवालों में 51 सवाल आपने उस बिजनेस हाउस के जो उनका बिजनेस है उससे कंसर्न पूछे, उससे रिलेटेड पूछे। क्या आपको नहीं लगता कि
जिन लोगों को का आप प्रतिनिधित्व करती हैं, उस एरिया के लिए, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए आपको सवाल करने चाहिए। आपने एक भी सवाल अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए नहीं किया। नंबर तीसरी बात यह है कि आप खुद भी एडमिट करते हैं कि कुछ जो है, चाहे वो इन्होंने कहा कि सिर्फ एक स्कार्फ था और सिर्फ जो है वो एक जो है गाड़ी का अरेंजमेंट, लोकल अरेंजमेंट था, वो था, और सिर्फ जो है वो कुछ ब्यूटी आइटम्स थी, वो सिर्फ जो है मैंने जरूर उनसे ली हैं। इस चीज को इन्होंने खुद भी एडमिट किया। तो देखिए ये तीन जो है अलग अलग सवाल हैं। ये तीन सवाल हैं जो अहमियत रखते हैं, लेकिन आप तो खुद क्योंकि एथिक्स कमेटी की सदस्य थी जब ये पूरी सुनवाई हुई, एक बड़ा सवाल जो सब पूछ रहे हैं वो ये कि दर्शन हीरानंदानी की का जो एफिडेविट है वो तो शामिल किया गया, लेकिन उनको बुलाया क्यों नहीं गया, उन्हें क्रॉस एग्जामिन क्यों नहीं किया, क्योंकि उनका बयान ही सबसे अहमियत रखता है। नहीं, देखिए उसमें जो सवाल थे, जो उन चीजों को खुद जो है महुआ जी ने एडमिट किया है ना, उन्होंने माना है ना ये बात कि हाँ कि मैंने उनसे ये जो है जो कुछ बेनिफिट्स थे जो है वो मैंने कुछ उनसे लिए हैं। ये इन चीजों को उन्होंने कहाँ डिनाई किया है? क्या एथिक्स कमेटी के सामने स्वीकार किया ये महुआ मित्रा ने? क्योंकि वो अब तो साफ तौर पर इनकार कर रही है कि कोई सबूत नहीं है कोई गिफ्ट लेने का। क्या एथिक्स कमेटी के सामने उन्होंने स्वीकार किया था ये? उन्होंने स्वीकार किया कि एक अमीज का जो स्कार्फ है वो उन्होंने लिया, और बॉबी ब्राउन के जो लिपस्टिक्स हैं वो उन्होंने लिया, और जो लोकल गाड़ी का अरेंजमेंट है जो ड्राइवर के साथ वो उन्होंने किया। तो ये 2-3 चीजें उन्होंने खुद एडमिट की है, मानी है उन्होंने ये। जी सुनीता जी, आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि सुनीता जी आपसे और भी कई अहम सवाल इस एथिक्स कमेटी से जुड़े हुए हम लेंगे, लेकिन और जो इसके पूरे राजनीतिक परिदृश्य है उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आपको ये भी बताते हैं कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोपों की जांच किसने की थी। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ निशिकांत दुबे की शिकायत को एथिक्स कमेटी को सौंप दिया। इस कमेटी ने कैसे जांच किया ये भी आपको बता देते हैं, ये भी बताएंगे, लेकिन पहले ये भी दिखाते हैं कि लोकसभा की एथिक्स कमेटी में कौन कौन सांसद शामिल हैं। इस कमेटी की नियुक्ति स्पीकर करते हैं दरअसल, जिसका कार्यकाल 1 साल का होता है। अभी इस कमेटी के चेयरमैन यूपी की कौशाम्बी सीट से बीजेपी के सांसद विनोद कुमार सोनकर हैं। इसमें बीजेपी से विष्णु दत्त शर्मा सदस्य हैं। इसके अलावा सुमेधानंद सरस्वती इसके सदस्य हैं, अपराजिता सारंगी, इसके अलावा डॉक्टर राजदीप रॉय, सुनीता दुग्गल जो हमारे साथ भी पैनल पर मौजूद हैं, और डॉक्टर सुभाष भामरे इसके सदस्य हैं। तो कांग्रेस से वी वैथिलिंगम और परनीत कौर इसके सदस्य हैं। कांग्रेस के एन उत्तम कुमार रेड्डी भी लोकसभा की एथिक्स कमेटी के सदस्य थे, जो अब विधायक चुने जाने के बाद तेलंगाना सरकार में मंत्री हैं। इस कमेटी में वाईएसआर कांग्रेस से बालासौरी वल्लभनेनी, शिवसेना से हेमंत गोडसे और जेडीयू से गिरिधारी यादव, सीपीआईएम से पीआर नटराजन और बीएसपी से कुंवर दानिश अली भी इसके सदस्य हैं। तो ये एथिक्स कमेटी है, और इस एथिक्स कमेटी ने जांच कैसे किया ये वो भी आपको बताते हैं। एथिक्स कमेटी कैसे जांच करती है, महुआ मामले की जांच का अंक शास्त्र क्या है वो समझिए। पहले जांच 25 दिन चली, जिसमें 2 गवाहों की गवाही दर्ज की गई। इसमें 495 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की गई। सबूत के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक सबूत पेश किए गए, जिसके बाद आज लोकसभा में 1 घंटे बहस हुई। बहस में कुल 8 वक्ताओं ने अपने बयान सामने रखे। एथिक्स कमेटी को कुल 10 मेंबर्स में से 4 नो मिले थे, जबकि 6 पक्ष में थे। महुआ के पक्ष में वोट किया था उन्होंने, और विपक्ष में 6 सदस्यों का वोट पड़ा था। जिसके बाद आज लोकसभा में चर्चा के बाद फाइनल फैसले पर चर्चा हुई, जिसमें अनैतिक, अशोभनीय, सवाल के बदले पैसा, सदस्यता उचित नहीं है ये कहा गया, क्योंकि उन्होंने सवाल के बदले पैसे लिए। जैसे बातें होने के बाद सदस्यता से निष्कासन का फैसला सुना दिया गया। हमारे साथ सुनीता दुग्गल जी बनी हुई है लगातार। सुनीता दुग्गल जी, लेकिन ये जहां एक तरफ सवाल पूछा गया कि दर्शन हीरानंदानी को क्यों नहीं बुलाया गया एथिक्स कमेटी के सामने, महुआ मित्रा का यह भी आरोप है कि उनके वकील को या उनको खुद को क्रॉस एग्जामिन करने का मौका नहीं दिया गया, उन्हें अपना पक्ष पूरी तरह से रखने का मौका नहीं दिया गया। सुमेरा जी, देखिए एथिक्स कमेटी जो है वो एक कमेटी है, वो कोई कोर्ट नहीं है कि जिसके अंदर जो है वो फर्दर उनको क्रॉस एग्जामिन करने का जो है वो उनको मौका मिले। उन्होंने अपनी बात रखी, सब पक्षों ने अपनी बात रखी, उसके बाद इन सब तथ्यों के ऊपर जो है वो कमेटी के मेंबर्स और कमेटी के चेयरमैन सब मिलकर उसके ऊपर जो है वो निर्णय लेते हैं और उसको अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। तो ये जो है इसलिए ये कहना कि अभी उनको जो है, क्योंकि देखिए जो सुनीता जी आप कह रहे कोर्ट नहीं है, लेकिन फैसला तो कोर्ट की तरह ही सुनाया गया। ये कहना है ना महुआ मित्रा का कि उनकी सदस्यता चली गई इसी आधार पर जो कमेटी ने पाया।
या कमेटी ने अगर कमेटी के सामने सबसे अहम सबूत दर्शन हीरानंदानी का एफिडेविट है तो उस पर महुआ मोइत्रा को उनको क्रॉस एग्जामिन करने का या उनसे सवाल पूछने का मौका मिलना चाहिए था, या वो ज्यादा बेहतर तरीका नहीं होता क्या? नहीं, ये देखिए कि यहाँ पर हमने थोड़ा सा, मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम लोगों की रिकमेंडेशंस थी, रिकमेंडेशंस के बेसिस के ऊपर जो है वो फाइनल डिसीजन जो है वो सदन के अंदर होना था, सभी सांसदों ने मिलकर जो है उस पर डिसीजन लेना था। हम लोगों ने कोई डिसीजन नहीं दिया, हम लोगों ने सिर्फ रिकमेंडेशंस दी। उन रिकमेंडेशंस के ऊपर जो है पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर जो है उन्होंने समय दिया सभी को उसके ऊपर बोलने का, उस रिपोर्ट के ऊपर, और उसके बाद जो है वो हमारे स्पीकर महोदय जो है उन्होंने सबको सुना और सुनने के बाद वोटिंग हुई, वोटिंग के बाद ये निर्णय हुआ। जी हाँ, लेकिन संसद में आज चर्चा के दौरान क्या हुआ, चर्चा के दौरान अलग अलग पक्षों की तरफ से क्या कहा गया, वो भी आपको सुनवाते हैं। एथिक्स कमेटी की सिफारिश पर आज जब लोकसभा में जोरदार बहस हुई, आप देखिए बीजेपी के सांसद हिना गावित और कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने महुआ मोइत्रा पर कार्रवाई के पक्ष और विपक्ष में क्या कुछ कहा। 2005 में सेम डे रिपोर्ट उनकी सरकार थी, सेम डे रिपोर्ट आया था और 10 सांसदों को सेम डे इन्होंने निकाला था। तो 1951-52 में श्री मुदगल जी जो उस समय माननीय सांसद थे, उन्हें पैसे लेने के आरोप में संसद ने निकाला था। और ये आज जो इंसिडेंट हो रहा है, इससे पहले 13 सांसदों को इसी तरह निकाला गया है। ये पक्ष या विपक्ष का सवाल नहीं है, ये संसद की मर्यादा का सवाल है। मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि इस एक घटना के कारण पूरे दुनिया भर में हमारे सांसदों की छवि खराब हो रही है। मैंने रूल जो 316 डी है, रूल 316 डी ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, उसको ध्यान से पढ़ा है। उसमें ये लिखा है द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटी शैल बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट। एथिक्स कमेटी ये सिफारिश नहीं कर सकती कि उसको दंड क्या दिया जाना चाहिए। This is a complete diversity of justice. First of all, Mr. Speaker, sir, this house should be adjourned. All the whips should be withdrawn. नियम प्रक्रियाओं के तहत जो कमिटीज होती है, उस कमिटीज के अंदर चर्चा होती है, एविडेंस होते हैं, पक्ष विपक्ष सुने जाते हैं। वो कमिटी का प्रोसीजर है। ये पार्लियामेंट में उस प्रोसीजर की पालना नहीं होती कि आप किसको बोलने का न्याय नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम उस कमेटी के प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं। सुनीता दुग्गल जी, आपने सुना मनीष तिवारी को, उन्होंने प्रोसीजर भी बता दिया कि किस आधार पर आप ये तो कह सकते हैं कि ये जो फैसला है ये है, रिपोर्ट ये कहती है एथिक्स कमेटी की, लेकिन आप ये फैसला नहीं सुना सकते कि क्या एक्शन लिया जाए। वो एक्शन भी आपने बता दिया एथिक्स कमेटी की तरफ से, यानी वो किया एथिक्स कमेटी ने जो उसका मैंडेट ही नहीं है। ये बड़ा सवाल उठाया जा रहा है विपक्ष द्वारा। सुमेरा जी मुझसे सवाल कर रहे हैं आप? जी सुनीता जी, एक बार अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे प्लीज? सुनीता जी, अभी हमने मनीष तिवारी को सुनाया, आज उन्होंने संसद में बात रखी है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से और विपक्ष की तरफ से सवाल उठाया गया है कि एथिक्स कमेटी ने सिफारिश कर दी, क्या एक्शन लिया जाए, जबकि उन्हें सिर्फ रिपोर्ट देनी है। एक्शन क्या लिया जाए, ये मैंडेट ही नहीं है एथिक्स कमेटी का। ये सवाल उन्होंने उठाया, प्रोसीजर भी बताया लोकसभा में चर्चा के दौरान। तो क्यों एथिक्स कमेटी ने ऐसा किया? क्या कर सकती है एथिक्स कमेटी ऐसा कि वो ये भी बता दे कि सदस्यता रद्द की जानी है? नहीं, देखिए मैंने आपको जैसा बताया कि रिकमेंडेशंस हैं, ये रिकमेंडेशंस के ऊपर फर्दर जो है वो क्या डिसीजन लेना है, ये तो जो वहां पर डिस्कशन होगी, डिस्कशन के बाद जो पूरा सदन जो तय करेगा उसके ऊपर जो है वो फाइनल डिसीजन होता है कि अगर जो है उसके ऊपर जैसे वोटिंग हुई, वोटिंग में कितने सदस्य जो उसके पक्ष में हैं, कितने सदस्य उसके विपक्ष में हैं, उसके बेसिस के ऊपर जो है निर्णय हुआ है। एथिक्स कमेटी ने रिकमेंडेशन दी है, वो रिकमेंडेशन को मानना नहीं मानना ये सदन की जो है ऊपर निर्भर करता है। जी हाँ, लेकिन एक और सवाल उठाया गया था विप को लेकर कि विप भी विड्रॉ करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप विप जारी कर देते हैं यानी आप रास्ता बता रहे हैं कि किस तरफ वोट करना है। यानी सभी इकट्ठा हुए थे संसद में आज, जो मनीष तिवारी ने सवाल भी उठाया, जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से और टीएमसी की तरफ से भी सवाल उठाया गया कि आप यहाँ पर जज की भूमिका में बैठे हैं ये फैसला करने के लिए कि एक सांसद की सदस्यता रद्द की जानी है, और विप जारी किया है, यानी आपने डायरेक्शन भी बता दिया है। क्या ये सही था? देखिए ये तो नहीं, देखिए ऐसा है कि मैंने जैसा
आपको पहले कहा कि एथिक्स कमेटी जो है उसने अपनी रिपोर्ट पेश करी है और कुछ रिकमेंडेशंस करी हैं, सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, सबको सुनने के बाद उसके बाद जो है निर्णय, फाइनल डिसीजन जो है वो तो हाउस का है, हाउस ने है उस पे क्या निर्णय लेना है। देखिए रिपोर्ट में ये कहा गया कि आप इनकी सदस्यता खत्म होनी चाहिए, ये रिपोर्ट में कहा गया। रिपोर्ट में ये नहीं कहा गया कि हमने रिपोर्ट देखी, हमने रिपोर्ट तैयार की और हमारे मुताबिक जो आरोप लगे हैं वो सही है या गलत है। आप एक जो रिपोर्ट है वो ये कह सकती है कि हमने जो आरोप लगाए गए हैं वो हमने पाया कि वो सही है, लेकिन रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि क्या एक्शन लेना चाहिए, इस पर सवाल उठाया जा रहा है। नहीं, मैंने आपको बताया कि जो रिकमेंडेशंस हैं उस रिकमेंडेशंस के ऊपर जो फाइनल डिसीजन जो है वो हाउस ने लेना है कि हाउस जो है उस पे क्या डिसीजन लेता है। तो इसमें ये कोई एक फाउंडेशन नहीं है कि आपने इसको जो उसमें लिखा हुआ है कमेटी ने या जो रिपोर्ट में हम कह रहे हैं वही करना है। तो ये तो फैसला हाउस ने करना है कि उसके ऊपर फाइनल डिसीजन क्या लेना है। जी सुनीता जी, हम अपने दर्शकों को कुछ और इस पर जो जानकारी निकलकर सामने है, कुछ और बाइट सुनवाते हैं ताकि और समझ में आए कि बड़ा सवाल क्या है, दरअसल क्यों ये मामला इतना बड़ा बना था। आपको बीजेपी के प्रहलाद जोशी और टीएमसी के कल्याण बैनर्जी को सुनवाते हैं और फिर हम कुछ और सवाल करेंगे। इसी सदन जब वेस्ट बंगाल के ही माननीय सोमनाथ चटर्जी स्पीकर थे, उसी टाइम 10 लोगों को निष्कासित किया गया था कैश फॉर क्वेरी में। इस मामले में जब पूछा गया कि जो 10 लोग बैठे थे, एमपी अंदर ही बैठे थे, तब रिक्वेस्ट किया गया इन लोगों को भी अपना समर्थन देने के लिए कृपया आप अनुमति दें। तब सोमनाथ चटर्जी साहब ने स्पष्ट रूप से कहा था, जो इंक्वायरी कमेटी था इस कमेटी के सामने ये पेश हुए थे, इनका पूछताछ हुआ है, पूरा कमेटी चर्चा करके निष्कर्ष पर पहुंचा है। अभी तो इस सदन में बोलने के लिए कोई अधिकार नहीं है। May is a parliament, it's a house members, but today all we are deciding the right of a person. When we are deciding the right of a person, we are all acting as a quasi-judicial body. And before a quasi-judicial body, a affected person should be heard. Thereafter, sir, in a quasi-judicial proceeding, right of cross-examination is a fair hearing. Sir, right of hearing is not a fanciful. दी गई शिकायत पर आचार संहिता की पहली रिपोर्ट पर विचार के उपरांत समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करती है कि सांसद श्रीमती महुआ मोइत्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। लोकसभा की एथिक्स कमेटी की जांच का नतीजा क्या निकला, अब उसे भी देख लीजिए। कमेटी ने अपनी सिफारिश में क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं। सांसद महुआ मोइत्रा ने लोकसभा सांसदों के पोर्टल पर लॉगिन के लिए अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड अनधिकृत व्यक्ति को दिया, जो अनैतिक आचरण और सदन की अवमानना है, जिसका असर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है, यानी जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा भी हो सकता है। एथिक्स कमेटी ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित करने की सिफारिश की। इसके साथ ही भारत सरकार से तय समय सीमा में महुआ मोइत्रा के बेहद आपत्तिजनक, अनैतिक, घृणित और आपराधिक आचरण की गहन जांच की भी सिफारिश की गई। कमेटी ने महुआ मोइत्रा और कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के बीच पैसों के लेन देन की मनी ट्रेल की भी तय समय सीमा के भीतर जांच की सिफारिश की है। अब आपको महुआ मोइत्रा की यात्रा और लॉगिन का मानचित्र भी दिखाते हैं। लोकसभा से निष्कासित टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने 2019 से 2023 के बीच यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, अमेरिका, बांग्लादेश, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस की यात्रा की और जांच में सामने आया कि इस दौरान उनकी यूजर आईडी से दुबई में 47 बार, मुंबई से 1 बार, संसद भवन से 2 बार, कोलकाता से 4 बार, अमेरिका से 3 बार और बेंगलुरु से 23 बार लॉगिन किया गया। सुनीता दुग्गल जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। सुनीता दुग्गल जी, लेकिन सवाल बड़ा यह है कि अनैतिक और अशोभनीय इस वजह से निष्कासित,
अनैतिक और अशोभनीय उनका आचरण था, वो इस आधार पर कहा जा रहा था कि पैसे लिए गए और पैसे लेकर उसके एवज में सवाल जवाब किए गए, मनी ट्रेल। लेकिन एथिक्स कमेटी के सामने भी उसका कोई सबूत सामने नहीं है और एथिक्स कमेटी भी उसको लेकर कुछ ज़्यादा नहीं कर पाई है। उसके बावजूद निष्कासित करने की सिफारिश की गई। कैसे? ये सवाल हर किसी के मन में है। सुमेरा जी, मैंने जैसे आपको बताया कि 3 बातें जो हैं इसमें सामने निकल कर आती हैं। नंबर 1 बात तो ये है कि क्या कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो अपना यूजर आईडी पासवर्ड जो है किसी बिजनेस हाउस को, किसी कॉर्पोरेट हाउस को दे सकता है। जो है उसमें क्वेश्चंस डालने के लिए आप अपना पीए रख सकते हैं, पीएस रख सकते हैं। वो आपके घर से, आपके ऑफिस से जो है वहां से क्वेश्चंस डाल सकता है। लेकिन क्या कोई कॉर्पोरेट हाउस या के कोई बिजनेस हाउस जो है उनको आप अपना यूजर आईडी दे दें कि आप अपने क्वेश्चंस डालिए वहां से? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये है कि क्या 60 जो सवाल पूछे गए हैं उनमें से 51 सवाल जो है उस बिजनेस हाउस से जो वो काम करते हैं उनसे कंसर्न, उनसे रिलेटेड जो है सवाल आप पूछ रहे हैं, उसकी बजाय आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक भी सवाल नहीं पूछ रहे हैं। नंबर 3 बात यह है कि उन्होंने खुद ये एडमिट किया है कि हमने उस बिजनेस जो हाउस है, उस बिजनेस हाउस से हमने जो है कुछ ब्यूटी के आइटम्स जो है, हमने स्कार्फ जो है और जो लोकल वहां पर गाड़ी जो है वो हमने उनसे ली है। तो ये 3 चीजें अलग अलग जो है, इन सबको ध्यान में रखते हुए ये लगता है सबसे बड़ा जो फैसला लेने के पीछे या रिपोर्ट सबमिट करने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह आपके मुताबिक है वो ये कि लॉगिन पासवर्ड साझा किया और जो सवाल पूछे वो उन्होंने अपने क्षेत्र से जुड़े नहीं बल्कि बिजनेस से जुड़े हुए थे, जो हीरानंदानी और अडानी समूह के साथ विरोधाभासी प्रतिस्पर्धी हैं। ये बड़ी वजहें थी। हमारे साथ टीएमसी के सांसद भी जुड़े हुए हैं, सुजाता जी। लेकिन ये सदस्यता ले ली गई, मनी ट्रेल साबित नहीं हुआ, टीएमसी नेता हैं सुजाता जी, मनी ट्रेल साबित नहीं हुआ, लेकिन सदस्यता तो खत्म हो गई, निष्कासित कर दिया गया। ममता बनर्जी कह रही है लोकतंत्र की हत्या है, लेकिन करेगी क्या टीएमसी अब आगे? देखिए, मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ, ये गणतंत्र के लिए बहुत ही काला दिन है, ये होना नहीं चाहिए। आज भाजपा सत्ता में कहीं भी हो सकता है, लेकिन काला उनके ऊपर जो पार्टी सत्ता में आएगा, अगर उन लोगों के ऊपर ऐसा गणतंत्र को मारने का वाला काम करेगा तो ये सही होगा। अगर कुछ गलती है तो उसका तो दूसरा कोई उपाय भी था, लेकिन एक सांसद जो जनमत से जीत के बहुमत से जीतता है उसको ऐसे एक्सपेल कर देना, ये कहाँ का मतलब लेकिन सुजाता जी, सवाल तो ये भी है ना कि 60 सवाल 61 सवाल पूछे, उनमें से कोई भी सवाल पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ, उनके क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं था। ये सवाल क्या वाजिब सवाल नहीं है? अगर बहुत सारा विपक्ष नेता के जैसा भी अगर वो भी चुप रह जाता तो ये नहीं होता। ये सब विपक्ष लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए इसको एक्सपेल किया। ये होना नहीं चाहिए। गणतंत्र के लिए बहुत ब्लैक डे है। लेकिन किस आधार पर ये फैसला लिया गया है, वो सबसे बड़ा आधार है दर्शन हीरानंदानी का एफिडेविट। क्या कहा गया है दर्शन हीरानंदानी ने? दरअसल उस एफिडेविट में क्या कुछ कहा है वो जानना बहुत जरूरी है। कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के मुताबिक सुचेता दलाल, शार्दुल श्रॉफ, पल्लवी श्रॉफ, राहुल गांधी, फाइनेंशियल टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी, भारतीय मीडिया और अडानी के पूर्व कर्मचारी की मदद से उद्योगपति अडानी के खिलाफ सवाल बनाए गए। तो ये वो तमाम लोग हैं, तमाम नाम हैं जो उस एफिडेविट में शामिल किए गए। ये जानकारी दर्शन हीरानंदानी के बयान से हुई है। अब आपको ये भी बताते हैं कि महुआ मोइत्रा को गिफ्ट में क्या क्या मिला। महंगे लग्जरी आइटम दिए गए, सरकारी घर की मरम्मत कराई गई, यात्रा का खर्च उठाया गया, छुट्टियों के लिए टिकट खर्च भी उठाया गया, इच्छा के खिलाफ काम किया। ये सारी जानकारी दर्शन हीरानंदानी के शपथ पत्र से मिली जानकारी से ली गई है। लेकिन सुजाता जी, सरकारी घर भी बनवा लिया गया, छुट्टियों का खर्चा भी उठा लिया गया और आप कह रही है गणतंत्र की हत्या है ये? देखिए, सभी अगर आप लोगों को जो आरोप दे रही है उसके बारे में मैं जानती नहीं, मैं तो उसके साथ नहीं था, तो मैं जानती नहीं कि सच है क्या झूठ है और क्या उनके ऊपर आरोप लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि एक बहुमत से जीत के आया हुआ जनप्रतिनिधि को ऐसे एक्सपेक्ट कर देना एक चांस में, ये क्या सही है ना? उसके ऊपर और कुछ भी तो कर सकते थे, जैसे वो अपना आवाज मतलब सदन में उठा सके, इसको सदन से पूरा हटा देना
का। जी, मैं ये बोल रही हूँ, सुजाता जी। ये तो मुझे लगता है कि अगर आप लोग जो आरोप दे रहे हैं और सुजाता वो जी, जो तकनीकी आपके ऊपर गड़बड़ी की आरोप वजह से आपकी तस्वीर हम तक साफ तौर पर नहीं आ रही है, लेकिन आपने अहम बात रखी है, लोगों का लोकतंत्र और दस्ताने गणतंत्र की किया है। हत्या, ये कहना है सुजाता जी का। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ सुजाता जी। सुनीता जी लेकिन हमारे साथ बनी हुई है। सुनीता जी, दर्शन हीरानंदानी का ये बयान, उसका ये एफिडेविट वही सबसे बड़ा सबूत है जिसमें बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जो अगर साबित होते हैं, अगर वो मनी ट्रेल साबित हो जाती है या वो तमाम जो दावे कर रहे हैं वो साबित होता है तो और मजबूत होता है ये पूरा मामला। फिर क्यों दर्शन हीरानंदानी को नहीं बुलाया गया या दर्शन हीरानंदानी से सीधे सवाल क्यों नहीं पूछे गए? सिर्फ उनके बयान को, एक तरफा बयान को क्यों सच और हकीकत मान लिया गया? जैसा कि उन्होंने अपने एफिडेविट में कहा है कि कुछ महंगे लग्जरी आइटम्स जो हैं वो उन्होंने उनके एवज में दिए थे और इसके साथ साथ छुट्टियों के लिए उन्होंने जो है वो अरेंजमेंट किए थे, उनकी यात्रा का खर्च जो है उन्होंने उठाया था। तो इसमें से कुछ चीजें जो है वो खुद महुआ जी ने एडमिट कर ली हैं, उन्होंने मान ली हैं। बॉबी तो आप ये ब्राउन की देखिए कि लिपस्टिक, बॉबी ब्राउन की लिपस्टिक 1000 रुपए की लिपस्टिक आती है, 1400 रुपए की लिपस्टिक आती है। बॉबी ब्राउन की लिपस्टिक दर्शन हीरानंदानी दे रहे थे और उसके आधार पर महुआ मोइत्रा कैश ले रही थी और ये वो ले रही थी, इसके आधार पर उनकी सदस्यता गई। नहीं, देखिए सिर्फ आप इसकी बात ना करें, उन्होंने यात्रा खर्च की भी जो बात करी और इसके साथ साथ जो उनके बाहर के जितने भी जो दूसरे देशों के उनके ट्रिप्स हैं उसमें उनमें वहां पर जो है टिकट्स का अरेंजमेंट किसने किया, वहां पर रहने का अरेंजमेंट किसने किया, तो ये जो है अगर इसकी भी और अच्छे से छानबीन होगी तो आप देखिए कि इसका और अच्छे से पता लगेगा कि ये सब खर्च जो है कहाँ से हुआ है। क्योंकि अगर आप जो है जैसे कि इन्होंने जो चीजें इन्होंने मानी है, जो लग्जरी आइटम्स इन्होंने मानी है, जो एडमिट की हैं, वो उससे ये सिद्ध होता है कि जो उन्होंने एफिडेविट में कहा है कि उसमें से कुछ इन्होंने उस चीज को एडमिट किया है कि हाँ वो चीजें सही हैं। तो अगर वो चीजें सही हैं तो वो एक बेस बन जाता है फिर। सुनीता जी, लेकिन एक बड़ा सवाल आज जो चर्चा हुई लोकसभा में, आज जो चर्चा के दौरान एक बड़ा मुद्दा निकलकर सामने आया और जो आप भी लगातार कह रही हैं कि एक बड़ी वजह थी एथिक्स कमेटी के रिकमेंडेशन के पीछे, और वो बड़ी वजह थी कि उन्होंने अपना लॉगिन पासवर्ड किसी अनधिकृत व्यक्ति को दिया था, किसी और व्यक्ति को दिया था। लेकिन आज लोकसभा में चर्चा के दौरान तो सबसे बड़ा मुद्दा यही उठा कि कोई भी सांसद या ज्यादातर सांसद अपने सवाल खुद नहीं लिखते हैं। वो पूछना भी चाहते हैं तो वो ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये टेक्निकल मामला होता है, उन्हें उसमें बाकी दूसरे लोगों की मदद की दरकार होती है, जरूरत पड़ती है। तो फिर इस तरह से तो टेस्ट ले लिया जाए तो क्या तमाम सांसद इसमें क्वालिफाई कर पाएंगे? क्योंकि ये चुनौती दी गई आज संसद में। नहीं सुमेरा जी, मैंने आपको ये बात कही है कि इसका मतलब ये भी तो नहीं है कि आप हेल्प ले सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बिल्कुल सभी लेते हैं, हेल्प लेते हैं, मदद लेते हैं जरूर, लेकिन क्या जो है किसी कॉर्पोरेट हाउस को आप अपना यूजर आईडी दे दें कि आप इसमें अपने आप जो है वो सवाल आपको जो लगे आप इसमें डालिए, और उसमें भी 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं 10 नहीं 50 सवाल जो। सुनीता जी, आप कह रही हैं सब मदद लेते हैं, मदद लेने की जरूरत पड़ती है, सब मदद लेते हैं, लेकिन आज तो ओम बिरला जी कह रहे थे सदन में कि अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर हमें और सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये आपको नहीं करना है, आपको अपना लॉगिन पासवर्ड नहीं देना है, आपको अपने सवाल खुद बनाने हैं और किसी से मदद नहीं लेनी है, जबकि हकीकत यह है कि सब मदद लेते हैं। नहीं सुमेरा जी, इन दोनों बातों में अंतर है। देखिए, मदद लेकर सवाल खुद डालना, आपने अगर कोई किसी डिपार्टमेंट से कोई रिलेटेड अगर सवाल है या कि आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में पर्टिकुलर कोई सवाल है, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, तो उसमें क्या है कि उसके अंदर उसके बाद आप सवाल को देखेंगे, चेक करेंगे कि क्या ये सचमुच जायज सवाल है, ये पूछने लायक है कि नहीं है, उसके बाद अपनी यूजर आईडी से उसको जो है पोर्टल पर डाल देंगे। लेकिन यहाँ तो ऑल टुगेदर जो है पूरे के पूरे जो इख्तियार जो है वो किसी बिजनेस हाउस को दे दिए गए हैं कि सवाल भी आप ही सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद डालेंगे भी आप खुद ही। जी, लेकिन महुआ मोइत्रा के पास अब क्या ऑप्शन है उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर सुनीता से जानेंगे कि इनकी रिकमेंडेशन के मुताबिक क्या तेजी से कार्रवाई होगी। महुआ मोइत्रा के पास क्या ऑप्शन है, आइए वो देख लेते हैं अब, क्योंकि उनकी संसद सदस्यता तो चली गई है, लेकिन फैसले की समीक्षा के लिए संसद में वो अपील कर सकती हैं। भले ही सदस्यता अभी चली गई है, लेकिन संसद में वो अपील कर सकते हैं समीक्षा के लिए, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकती हैं, यानी सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इस मामले की सुनवाई के लिए। फैसले को स्वीकार करें या 4 महीने में एक बार फिर चुनाव लड़ें, यानी अगर फैसले को स्वीकार करते हैं तो 4 महीने बाद फिर चुनाव लड़कर वापस अपनी किस्मत आजमा सकती हैं। एथिक्स कमेटी के अधिकार क्षेत्र को भी चुनौती दे सकती हैं कि ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था जो फैसला सुनाया गया। मानहानि के मुकदमे में
राहत मिल सकती है, क्योंकि उनकी तरफ से ये पहले से केस किया गया है, तो मानहानि के मुकदमे में उन्हें राहत भी मिल सकती है अगर वो फैसला उनके पक्ष में आता है। लेकिन लोकसभा की जिस एथिक्स कमेटी ने टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा को सदन से निष्कासित किया है, उसका इतिहास भी आइए आपको दिखाते हैं कि कब बनी ये कमेटी और इतनी प्रभावशाली और इस तरह का एक्शन जिस कमेटी की तरफ से लिया गया है उसको लेकर सोच कब सामने आई थी। 1996 में पहली बार यह प्रस्ताव रखा गया कि एक एथिक्स कमेटी बनाई जाए, इस तरह की एथिक्स कमेटी जो एक मॉरल कंपस हो तमाम सांसदों के लिए। 1997 में राज्यसभा में इसका गठन किया गया। एथिक्स कमेटी का इतिहास 1996 के बाद का है। 1997 में ही लोकसभा के स्टडी ग्रुप की तरफ से इसकी सिफारिश की गई और उसके बाद इसका गठन किया गया साल 2000 में। लोकसभा में अनौपचारिक गठन किया गया पहले और उसके बाद 2015 में लोकसभा में स्थायी रूप से इसका गठन कर दिया गया, यानी 2015 के बाद स्थायी रूप से इसका गठन हुआ, जिसकी तरफ से आज जब ये बड़ा फैसला लिया गया उस पर विपक्ष ने बहुत हंगामा किया है, इसे लोकतंत्र की हत्या कहा है। लेकिन देखना यह है कि अब महुआ मोइत्रा का होगा क्या। फिलहाल रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। TV9 भारतवर्ष पर अड़ी में आज के लिए इतना ही।